तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता दिखाई दे रहा है। इस बार के नतीजों ने न सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है, बल्कि एक नई राजनीतिक ताकत को भी जन्म दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम की, जिसने पहली बार चुनाव लड़ते हुए ही इतिहास रच दिया। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला। टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 106 सीटों तक पहुंच बनाई और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना है, क्योंकि 2 साल पहले तक ये पार्टी अस्तित्व में भी नहीं थी। डीएमके करीब 60 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएडीएमके लगभग 47 सीटों पर है। ऐसे में साफ है कि इस बार जनता ने बदलाव का मूड दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार कौन बनाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन चुनौती ये है कि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी उन्हें कुछ और सीटों का समर्थन चाहिए। यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक हलचल। खबरों के मुताबिक टीवीके अब संभावित सहयोगियों की तलाश में जुट गई है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अहम भूमिका निभा सकती है, जिसके पास 5 सीटें हैं। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और विदुथलाई चिरुथैगल काची जैसे छोटे दल भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, जिनके पास 2-2 सीटें हैं। अगर ये सभी दल टीवीके का समर्थन करते हैं तो विजय के लिए सरकार बनाना आसान हो सकता है। इसके अलावा पट्टाली मक्कल काची के पास भी 5 सीटें हैं, जो इस समीकरण को और मजबूत बना सकती है। इस बीच एक और दिलचस्प राजनीतिक संकेत मिला है कि राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने विजय को फोन कर बधाई दी और सोशल मीडिया पर भी उनके प्रदर्शन की सराहना की है। इसे सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु में अल्पमत सरकार बन सकती है। राजनीतिक जानकार 2006 के उस दौर की याद दिला रहे हैं, जब डीएमके ने बाहरी समर्थन से सरकार चलाई थी। ऐसे में ये संभावना भी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि विजय अल्पमत सरकार बनाए और बाद में समर्थन जुटाएं। लेकिन यहाँ एक पेज भी है। एआईएडीएमके का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विजय पहले ही बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी बता चुके हैं, इसलिए इन दोनों के साथ आने की संभावना काफी कम मानी जा रही है। अब पूरा खेल छोटे दलों और कांग्रेस के हाथ में नजर आ रहा है। अगर ये दल एकजुट होकर टीवीके का समर्थन करते हैं तो विजय की सरकार बनना लगभग तय हो सकता है, लेकिन अगर ये दल डीएमके के साथ जाते हैं तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नई राजनीति का चेहरा बनकर उभरे विजय हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी पार्टियां अपनी जमीन बचाने की कोशिश में जुटी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ जाता है और आखिरकार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगती है। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु में इस बार सरकार बनाना आसान नहीं होगा और आने वाले कुछ दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं।